हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। मैं श्रीकांत कुमार फिर नए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक है ब्लड कलेक्शन। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लड कलेक्शन होता क्या है, कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है और कौन सी साइट से ब्लड करने पर सबसे अच्छा रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन होता क्या है। तो इसमें देखिए, ब्लड कलेक्शन ब्लड कलेक्शन इज a process in which a small amount of blood removed from the body। इसको हिंदी में समझते हैं। ब्लड कलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर से रक्त की थोड़ी मात्रा को निकाल दिया जाता है। मतलब कि ब्लड कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शरीर से रक्त की थोड़ी मात्रा को निकाल दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कलेक्शन। दूसरा पॉइंट है द अमाउंट ऑफ ब्लड डिपेंड ऑन द डिफरेंट टेस्ट। इसको हिंदी में समझते हैं। रक्त की मात्रा विभिन्न टेस्ट पर निर्भर करती है। मतलब क्या, मतलब है क्या कि जो ब्लड हम निकालेंगे कितना अमाउंट में निकालना है और डिपेंड करेगा कि कितना टेस्ट हम लोगों को लगाना है। अगर टेस्ट कम लगाना रहेगा तो ब्लड कम अमाउंट में निकालना पड़ेगा और टेस्ट ज़्यादा लगाना रहेगा तो ब्लड को ज़्यादा अमाउंट में निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन का मेथड पहला है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, दूसरा है वेनस ब्लड कलेक्शन, तीसरा है न्यूबॉर्न बेबी ब्लड कलेक्शन, चौथा है आर्टरी ब्लड कलेक्शन। तो आगे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मतलब होता है जो हम लोग प्रिक करके निकालते हैं, उसी को कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में अच्छी तरह से दिखाया गया है। देखिए, ये हम लोग का प्रिकर है और यहाँ पे प्रिक करने के बाद देखिए ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट है वेनस ब्लड कलेक्शन। वेनस ब्लड कलेक्शन जो कि वेन में नीडल को इंसर्ट करके निकाला जाता है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न बेबी ब्लड कलेक्शन। मतलब छोटे बच्चों में हम लोग ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि 1 मंथ का बच्चा हो, 15 दिन का बच्चा हो, कुछ ही घंटा का बच्चा हो या कुछ दिन का बच्चा हो, उसका ब्लड कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। हिल मतलब छोटे बच्चे के हिल जो होता है वहाँ से हम लोग प्रिक करके ब्लड कलेक्ट करते हैं। देखिए कौन सी साइड में सबसे अच्छा रहता है, कम पेनफुल होता है, डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है। नेक्स्ट है आर्टरी ब्लड कलेक्शन, जो कि आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है आर्टरी से ब्लड कलेक्शन करते हुए। नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन को डिटेल से पढ़ते हैं। सिलेक्शन साइट ऑफ कलेक्शन, कौन सी साइट से ब्लड को कलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए इसमें इन एन एडल्ट और चिल्ड्रेन फिंगर एंड ईयर लॉब्स यूज फॉर द कलेक्शन। इसको हिंदी में समझते हैं। एक एडल्ट या बच्चों में कलेक्शन के लिए उंगली और कान लोब का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा और एडल्ट में हम लोग जो प्रिक करके ब्लड कलेक्ट करते हैं वो कान का लोब का प्रयोग करते हैं और फिंगर का प्रयोग करते हैं। देखिए कान का लोब में कहाँ पे हम लोगों को प्रिक करना चाहिए जो डायग्राम में दिखाया गया है, और फिंगर में कौन कौन सा साइड से ब्लड कलेक्ट करना चाहिए और डायग्राम में दिखाया गया है। डायरेक्ट इसमें हम लोग बीच में नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड में करना चाहिए और साइड में करने से पेशेंट को कम पेनफुल होता है और दर्द भी कम देता है। नेक्स्ट है इन्फेंट ग्रेड 2 ऑफ हिल यूज फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। जो इन्फेंट होता है, बहुत कम दिन का बच्चा होता है, उसका ब्लड कलेक्शन करने के लिए पैर का एडी का उपयोग करना चाहिए। देखिए आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है पैर का एडी, जो कि कौन सी साइड से
ब्लड कलेक्ट करने के बाद पेनफुल कम होता है। दोनों साइड से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं प्रिक करके, और डायरेक्ट बीच में नहीं करना चाहिए, दोनों साइड में करना चाहिए ताकि पेशेंट को पेन कम हो। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है ब्लड कलेक्शन करने के लिए। तो देखिए, ब्लड कलेक्शन ट्यूब, सिरिंज या प्रिकर, कॉटन, 70% अल्कोहल। नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या है ब्लड कलेक्शन करने के लिए, प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्लीन द टारगेट एरिया बाय यूजिंग या 70% अल्कोहल। पहले टारगेट एरिया को 70% अल्कोहल से साफ कर लेना चाहिए। बाय यूजिंग ए डिस्पोजेबल नीडल प्रिक द टारगेट एरिया। 70% अल्कोहल से साफ करने के बाद टारगेट एरिया में प्रिक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग ए कॉटन स्वैब 5 ड्रॉप द ब्लड क्लीन एंड यूज ए सेकेंड ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर कलेक्शन। इसका मतलब वही हुआ कि जो हम लोग प्रिक करेंगे तो 5 ड्रॉप जो ब्लड आएगा उसको कॉटन स्वैब के द्वारा साफ कर देना है, और हम लोगों को प्रयोग में सेकेंड ड्रॉप जो ब्लड आएगा उसका उपयोग करना है। देखिए, आप लोगों को हिंदी में भी समझाया गया है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैपिलरी ब्लड से जो हम कलेक्ट करेंगे उस ब्लड का उपयोग हम लोग कौन कौन सी टेस्ट में कर सकते हैं। पहला है एस्टिमेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सालिस मेथड में। दूसरा है TCDC का स्लाइड बनाने में। तीसरा है प्लेटलेट काउंट करने में, ब्लड ग्रुपिंग में, थिक स्मीयर ऑफ मलेरिया पैरासाइट के लिए, और थिन स्मीयर में भी प्रयोग कर सकते हैं कैपिलरी ब्लड का। नेक्स्ट है वेनस ब्लड कलेक्शन, इसी को वेनिपेंचर भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं। वेनस ब्लड कलेक्शन इज कॉल्ड वेनिपेंचर। वेनस के द्वारा ही ब्लड कलेक्शन करने की प्रक्रिया को वेनिपेंचर कहते हैं। दूसरा है इट इज अ प्रोसेस फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन फॉर परफॉर्मिंग ए लेबोरेटरी टेस्ट। इसको हिंदी में समझते हैं, यह लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए नस से रक्त संग्रहण करने की प्रक्रिया है। मतलब जो हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं लेबोरेटरी में, नस के द्वारा जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उसी प्रक्रिया को वेनिपेंचर कहते हैं। तीसरा है इट इज ए मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर, मतलब कि यह जो मेथड है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड है। यह वेनस ब्लड कलेक्शन ही सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में उपयोग किया जाता है। इससे हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। 3 ml 5 ml भी ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, 7 ml तक ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं वेनिपेंचर के द्वारा। नेक्स्ट है नेम ऑफ वेन्स, मेडियन वेन, सेफेलिक वेन, क्यूबॉइड वेन। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है वेनिपेंचर में। देखिए, डिस्पोजेबल सिरिंज रहना चाहिए, वैक्यूम ट्रेनर एंड नीडल रहना चाहिए, टूनिकेट रहना चाहिए, 25% अल्कोहल रहना चाहिए, ग्लव्स एंड टेस्ट ट्यूब रहना चाहिए। इतना आप लोग के पास रिक्वायरमेंट है तभी किसी भी पेशेंट का ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या है ब्लड कलेक्ट करने का। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट अप्लाई द टूनिकेट ऑन एन आर्म ऑफ पेशेंट एबव 3 to 4 इंच ऑफ वेनिपेंचर ऑफ साइज। मतलब कि पहले हम लोग साइड को चूज कर लेंगे कि कौन सा साइड से हम लोग को ब्लड कलेक्ट करना है। उसके बाद 3 to 4 इंच एबव, जहाँ से हम लोग नीडल को इंसर्ट करेंगे उससे 3 to 5 इंच ऊपर हम लोगों को टूनिकेट लगाना है। जैसे हम लोग का ये हाथ हुआ, आप लोग मान के चलिए कि यहाँ से हम लोग को ब्लड कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 to 5 इंच एबव हम लोग टूनिकेट का अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्टेड एरिया शुड बी क्लीन बाय यूजिंग 75% अल्कोहल। मतलब जो भी एरिया से हम लोग को ब्लड कलेक्ट करना है टारगेट एरिया में, उसको हम लोग 75% अल्कोहल से साफ कर देंगे। तीसरा पॉइंट है नाउ इंटर द नीडल इन वेन एंड कलेक्ट योर ब्लड।
इसके बाद हम लोग जहाँ भी साफ किए हैं वहाँ पे वहाँ पे वैन में नीडल को इंसर्ट करेंगे और हम लोग ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है यूज। वेन पंचर के द्वारा हम लोग जो ब्लड कलेक्ट किए हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, ESR, PCV, हीमोग्लोबिन, CBC, ऑल विटामिन टेस्ट, ऑल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, जितना भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट या हेमेटोलॉजी टेस्ट होता है सब टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वेनस के द्वारा ब्लड कलेक्ट किया हुआ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।